वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, विश्व स्तर पर किस देश में पहली बार संविधान की धारणा उत्पत्ति हुई? तो दोस्तों वह देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका देश में पहली बार संविधान की धारणा की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म हुआ था अल्बानिया में। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध प्रदर्शन के समय हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है, किस देश के कॉफी बागान को फजेंडा कहा जाता है? तो दोस्तों ब्राजील देश के कॉफी बागान को फजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। अगला प्रश्न है, सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को हराया था लॉर्ड क्लाइव ने। अगला प्रश्न देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में किस तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? तो दोस्तों वह तरंग है अल्ट्रासोनिक तरंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्यूबा की राजधानी कहाँ है? क्यूबा की राजधानी है हवाना। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न देखते हैं, धोने वाला सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट के नाम से। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 4 दिन का। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, फरक्का सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? फरक्का सिंचाई परियोजना स्थित है भारत के पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है 552। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl। अगला प्रश्न है, नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन स्थित है भारत के उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा कब लूटा गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा को किसने लिखा है? तुगलकनामा को लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, आगरा के किले को किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? आगरा के किले को बनवाया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगला प्रश्न है, पौधे में जीवन होने की खोज किनके द्वारा की गई थी? पौधे में जीवन होने की खोज की गई थी जेसी बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी श्री गुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न है, देवदास के लेखक कौन हैं? देवदास के लेखक हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटी वस्तुओं को हम बड़ा करके
देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों वह यंत्र का नाम है माइक्रोस्कोप। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है अथर्ववेद से। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब नवाजा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था 1913 में। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधा अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? पौधा अपना पोषण प्राप्त करता है मिट्टी से। अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ रखा गया था? कहाँ रखा गया था? तो रंगून में। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधार मूर्ति कला किस राजवंश के शासनकाल में फला फूला था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुषाण वंश के समय में। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय श्रेणी के शयन काल में कितने बर्थ होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 72। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रथम एशियन गेम्स कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम एशियन गेम्स आयोजित की गई थी भारत में। थैंक यू।